Praise the Lord. Praise the Lord. मैं आज यीशु मसीह का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उसने हमें इतना सुंदर समय दिया और इतना सुंदर दिन दिखाया कि हम लोग एक और बार उसकी आराधना में आने पाए। मैं हमारे घर के एक सदस्य से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वो हमें प्रार्थना में अगुवाई करे। बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह सुंदर समय के लिए जो आपने मौका दिया कि हमारे घर में प्रार्थना हो सकी। और प्रभु धन्यवाद देते हैं कि इस आशीष और बरकत के लिए जो प्रभु हर महीने हर समय आप हमारे घर पर देते हैं ताकि हमारे घर में आपका वचन भूल सके और आपके वचन को हम सुन सके और जान सके और आपके वचन में आगे बढ़ सकें और समझ कर सकें और जान सके कि आपके कार्य कितने महान थे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपने हमारी हर वक्त हमें सुधी दी, हमारे हर एक पापों को क्षमा करा, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। अपनी आशीष बरकत में रखा, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हम हर लोगों की प्रार्थना में अपने परिवार को पूरे परिवार को आपके चरणों में रखता हूँ और समर्पित करता हूँ। प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हमारी सुधी रखिएगा, पवित्र आत्मा हमारे साथ रहे, पवित्र लहू हम लोग की रक्षा करे, इसलिए प्रार्थना करता हूँ। प्रार्थना करना चाहता हूँ यहाँ पे जितने भी परिवार बैठे हुए हैं, जो भी लोग आए हुए हैं प्रभु, और प्रार्थना सभा को जो भी संचालन होगा प्रभु, सबको मैं आपके हाथ में रख देता हूँ। पवित्र लहू के द्वारा सारी चीजें हो प्रभु, इसके लिए मैं प्रार्थना करके धन्यवाद देता हूँ। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हर एक चीज, हर एक महिमा, हर एक गरिमा आपके महिमा के द्वारा हो प्रभु। आशीष और बरकत की बड़ी चीजें हो प्रभु। हर एक भूखे को खाना मिले, हर एक प्यासे को क्या पानी मिले, हर एक भूखे को जो वचन का भूखा है उसको वो वचन की भूख रखो प्रभु, और वचन उसको पूरी तरह से मिले प्रभु। इसके लिए हम जान पाए वचन हमसे क्या कहना चाहता है, वचन हमसे किस तरीके से बात करना चाहता है, और वचन कैसे खुलता है प्रभु, कैसे हमारे सामने खुले प्रभु, ताकि हम वचन के अंदर की बातों को समझ सके प्रभु। हमें इतनी बुद्धि और समझ दीजिएगा प्रभु। हर एक बात को धन्यवाद देते हैं, आपने हमें संभाला, सुरक्षित रखा, इसके लिए हम बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपकी दया के द्वारा ही हम सुरक्षित रहे हैं प्रभु इस जमीन के ऊपर। सारी बातों को धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord। आइए चलिए हम एक गीत में चलेंगे। गीत का नाम है धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। के साथ स्तुति गाऊंगा, मैं यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं कोटि स्तुति धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, कोटि स्तुति धन्यवाद। से करके दिया मैं अपनी दया से तूने मुझे, से करके दिया मैं अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, मैं यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, मैं तुझ पर ही भरोसा मेरा,
धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, मेरे यीशु मेरे खुदा, पुकारते हैं बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। Praise the Lord. आइए चलिए हम लोग गवाहियों में चलेंगे। अगर किसी के पास भी गवाही हो तो वो आगे आके गवाही दे। सभी को प्रेज द लॉर्ड। सच में हम खुदा का धन्यवाद देते हैं कि हम सब यहाँ पर आने वाले और एकत्रित होने वाले हो पाए, क्योंकि उसकी योजना के बिना हम कुछ भी करने में योग्य नहीं हैं। और मैं धन्यवाद देती हूँ कि बीते समय में हमारी भाभी को जो भी तकलीफ हुई, जो बीमारी, जो दर्द हुआ, खुदा ने उससे उनको राहत दी है। और आज अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट भी आई है और मैं ऐसा विश्वास करती हूँ कि उसमें कुछ भी ऐसा नहीं आया है, सब कुछ नॉर्मल आया है। और सच में मैं इसके लिए अपने पिता का धन्यवाद देती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ कि जब हम लोग भैया के यहाँ मीटिंग थी और जब हम लोग घर जा रहे थे तो मम्मी कह रही थी कि रास्ते में बहुत जगह खोद रखा है, खुदाई हो रखी है और आधी दूर पे रिक्शा हमें उतार देगा और उसके बाद फिर हमें पैदल चलना होगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हम अपने घर तक चलते हैं, आजाद नगर तक, और फिर वहां से हम फोन कर देंगे और भैया लेने आ जाएंगे या शॉन छोड़ देगा आपको। तो मम्मी ने कहा ठीक है। और हमने रिक्शा किया और पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैंने उस रिक्शा वाले से कहा कि आजाद नगर की ओर ना मोड़ के आप भैया इधर से मोड़ लीजिए। और मैं उसे अंदर अंदर ले गई और जिस रास्ते से हम गए वहां कुछ भी खुदाई नहीं थी और उसने हमें ठीक मम्मी के घर के पास उतारा। तो मम्मी ने कहा देखा खुदा कैसे अद्भुत योजना बनाता है, जब हम लोग उसके काम में जाते हैं तो वही हमें सही सलामत हमारे घरों तक पहुंचाता है। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि अभी हम मम्मी के घर से ही होके आ रहे हैं और वहां पे भी हमने मिलके प्रार्थना करी, बच्चों ने वचन पढ़ा। मेरे मन में खुदा बहुत दिन से डाल रहा था कि मैं अपने बच्चों से कहूँ कि वो प्रतिदिन वचन पढ़ा करें। और आज ही मैंने सोचा था कि मैं शाम में जब मीटिंग के बाद घर जाऊंगी तो सबको बैठा के और बच्चों से कहूंगी कि वो वचन पढ़ें, लेकिन उससे पहले ही खुदा ने कहा कि तब की तब तू अभी से ही उस काम को शुरू कर। और वाकई में हम लोग जब मम्मी के यहाँ गए तो मेरे दोनों बच्चों ने वचन पढ़ा, फियोना ने, शॉन ने, और मैंने पूछा बताओ इस वचन से तुम्हें क्या शिक्षा मिली, क्या बताया इस वचन ने। उन्होंने हमें बताया, जो भी उनकी समझ थी उन्होंने हमें बताया। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ। प्रभु अपना अनुग्रह उन बच्चों पे ऐसे ही बनाए और वो ऐसे ही प्रतिदिन वचन को पढ़ना, उसको सीखना, उस पर चलना शुरू करें। सब बातों के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ अपने खुदा यीशु मसीह का धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए कि प्रभु की एक बार फिर आशीष बरकत में आ सके और प्रभु के काम को बोल सके। पिछले कुछ दिनों से प्रभु के नाम स्कूल में जो हमारी किताबों की लिस्ट है उसको लेकर के बहुत ही असमंजस था और मैं बहुत परेशान से था कि मतलब हम कैसे बात करेंगे, क्या करेंगे और सब चीज़ें रिजेक्ट हो जाएंगी और कैसे वो चीज़ें पूरी होंगी। पर श्वेता ने मुझसे बोला कि मतलब जो है क्या कहते हैं, अब तुम विश्वास रखो और प्रभु की योजना पे विश्वास रखो और जब जाओ वहाँ सामने मैनेजमेंट के सामने तो प्रभु का नाम लेकर के जाओ और वहाँ पे जा करके बोलोगे तो देखना तुम्हारी बात को पूरी होगी। और सच में ऐसा ही हुआ। जब हम वहाँ पे मैनेजमेंट के सामने गए तो मैनेजमेंट सामने गए तो प्रभु ने मैनेजमेंट के लोगों का मुंह ही बंद कर दिया और क्या कहते हैं, मेरी जो बातें थी वही सब हुई वहाँ पे और सारी चीजें मेरी मानी गई और मेरी बातें जो हुई थी वो वहाँ रखी, जो मैंने रखी उस सब बातों पे वो एग्री कर गए। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु की योजनाएं बड़ी ही विचित्र होती हैं। वो हमारे साथ होता है और हम बस वो इतना ही चाहता है कि हम उस पर विश्वास रखें और उसकी योजनाओं पे विश्वास रखें। वो हमारे साथ हमेशा हमारे आगे आगे चलता है और हमें पीछे भी संभाल करके रखता है ताकि हमारे आगे चलता है, ताकि हमारे आगे की चीजों को वो साफ कर सके और हमें साफ रास्तों से ले जा सके। और पीछे इसलिए रहता है ताकि पीछे हम गिर ना सकें।
इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए चलिए हम वचन में चलेंगे। मैं निवेदन करता हूँ रोहित अंकल से कि वो हमें आगे वचन में लेके चलें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कितनी उत्तम बात कि एक बार फिर पिता ने हम सब भाई बहनों को ये समय, ये दिन दिया कि हम उसके पवित्र वचन से देखने, सुनने और उसमें बने रहने के लिए अपने जीवन को देने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी उत्तम बात कि पिता हम सब भाई बहनों को बहुत आयत से समझ और बुद्धि में बढ़ा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम सब खुदा की आत्मा में एक कोरस गाएंगे। वचन पढ़ूं जब मैं मेरा गुरु बन के प्रार्थना करूं जब मैं मेरा प्रभु बन के वचन पढ़ूं जब मैं मेरा गुरु बन के प्रार्थना करूं जब मैं मेरा प्रभु बन के मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जीना पाऊंगा। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जीना पाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. सबसे उत्तम बात ये कि तुम मेरे वचन में हर दिन बने रहो। Praise the Lord. Praise the Lord. कहाँ जाएं? Praise the Lord. एक दास, एक बेटा जो अपने पिता के बलवंत दाहिने हाथ के नीचे सदा बना रहता है, वो पूछता है कहाँ जाएं? हर तरफ, हर जगह अंधकार ही अंधकार है। मैंने हर जगह अपने जीवन को, अपने आप को आनंदित रखने के लिए कठिन से कठिन परिश्रम किया, लेकिन इसके बाद भी सारा परिश्रम व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, मानो हवा को पकड़ने जैसा। कौन है जो मुझे थामेगा? कौन है मुझे जो बताएगा कि अपने आने वाले दिनों में मैं किस प्रकार चलूं और कहां कहां अपने जीवन में चौकसी करूं? तो मैं मनुष्य के पास गया और मैंने बहुत बुद्धिमान मनुष्यों से इस विषय में पूछा, तो मैंने पाया कि वो मनुष्य जो खुद ही थका है और दुख में पड़ा है और जिसे आने वाले समय के विषय में एक पल का भी आभास नहीं, तो वो मुझे क्या बताएगा? फिर मैंने देखा कि मैं
अपने जीवन को कहाँ ले जाकर रखूं। तब मैंने देखा दूर से आशा की किरण नजर आ रही है और मैं उसको बहुत नजदीक से देखने की चाह से उसके ओर चलता ही गया और मैं सोच रहा था कि जैसे जैसे मैं चलूंगा वो किरण जो आशा की जो मुझे दूर से नजर आ रही है मैं उसे पूरा साक्षात देखने पाऊंगा। लेकिन मैं चलता ही रहा, चलता ही रहा, चलता ही रहा और मेरे चलते 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 मैंने पाया कि वो किरण को मैं पूरा पूरा देख ही नहीं पा रहा, वो आशा को मैं पूरा पूरा देख ही नहीं पा रहा, लेकिन एक रोशनी सी, एक आशा सी मुझे दिखाई दे रही। और हमेशा याद रखें, जो कोई भी यहोवा का खोजी है वो यहोवा के दर्शन को देखने पाएगा। जिस तरह से दूर से मुझे एक आशा की किरण नजर आई और मैं उसको देखने की चाह से उसकी ओर बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। मैं आपसे सच कह रहा हूं, यही है पूरा जीवन। और अपने पूरे जीवन को इसी एक किरण को देखने के लिए लगा दूं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम्हारा परिश्रम पिता के वचन में कभी व्यर्थ ना होगा। जिस किसी मनुष्य से मिलो, हर एक मनुष्य थक चुका है, टूट चुका है। दूर से वो बहुत हरा भरा दिखता है, परंतु जब उसके पास जाओ तो उसकी जड़ें पूरी रीति से खोखली हो चुकी हैं। तब मैं देखता हूं और मैं सोचता हूं और मैं कहता हूं और अपने मन ही मन ये विचार करता हूं कि प्रभु तूने मुझे बहुत उत्तम रखा है। जितना उत्तम मैं अपने विषय में सोचता था कि मैं इतना उत्तम हूं या इतना अच्छा हूं, उससे भी कई उत्तम स्थान में तूने मुझे रखा है। हकीकत बात यह कि अभी तक हम पिता की करुणा को, उसके दी हुई शांति को, उसके समझ को, उसके वचन को समझ ही नहीं पाए। आइए वचन को समझने के लिए, वचन को जानने के लिए हम एक युक्ति करें, एक सभा करें और आइए हम सब वचन को जानने के लिए वचन को पढ़ें और उसको समझें। आइए हम सब खड़े हों। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। यशाया उसका 58 अध्याय। यशाया 58 और 11। यशाया 58 चैप्टर और उसकी 11 वर्स पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। यशाया 58 और उसकी 11वीं आयत। प्रेज़ द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. पढ़ेंगे हम सब। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा और तू सिंची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। आमीन। हम सब अपने स्थान पर बैठ जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। कुछ कुछ पार्टिकुलर दिनों में लेके चलेगा कि लगातार लेके चलेगा। लगातार लेकर चलेगा। लगातार लेके चलने का मतलब क्या होता है?
गॉड ब्लेस यू सिस्टर। लगातार का मतलब क्या होता है? सिस्टर कह रही है प्रतिदिन, हमेशा, लगातार, लगातार। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. हम अपने जीवन में शांति चाहते हैं, हम अपने जीवन में बहुत सी आशीषें चाहते हैं, हम अपने जीवन में बहुत बढ़ती चाहते हैं, हम अपने जीवन में कोई रोग, कोई घटी, कोई समस्या, कोई कलेश, कोई विपत्ति नहीं चाहते। हम अपने जीवन में पिता का अनुग्रह और उसकी शांति चाहते हैं। लेकिन जब पिता कहता है कि इसका प्रमाण दो, बोले इसका प्रमाण दो, इसका प्रमाण दो, इसका प्रमाण दो, बोले इसका प्रमाण दो कि तुम मुझसे प्रेम करते हो। कि तुम मुझसे प्रेम करते हो। अब बताइए, खुदा ने प्रमाण मांग लिया। हम पहुंचे एग्जाम देने, हमने कहा भैया पेन रख लो, स्केल रख लो, है राइटिंग पैड रख लो, है सब कुछ रख लो। चलो जैसे पहुंचे तो वहां आपको, आपके पेन को, आपके किसी चीज को नहीं देखा गया। कहा गया प्रमाण पत्र लाओ, है आईडी दिखाओ। अरे वो तो लाए नहीं, वो तो नहीं लाए। तो या तो थोड़ी देर पनिशमेंट दिया जाएगा, या तो आपके घर वाले को किसी को फोन किया जाएगा, वो लेके आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। सब बच्चे अच्छे से बैठेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, Praise the Lord. लेके आएंगे, है ना। तो वैसे ही हमने अपने जीवन में कहा, हमने यीशु मसीह से प्यार किया, हमने यीशु मसीह से प्रार्थना करी, हमने यीशु मसीह के नाम में अपने जीवन में विश्वास रखा, और आज हम यीशु मसीह के नाम में विश्वास करते हैं। हम सच में अपने यीशु मसीह को बहुत प्यार करते हैं। सच में हम अपने सारे कामों में जब यीशु मसीह का नाम लेते हैं तो सफल हो जाते हैं। सच में यीशु मसीह हमारा जिंदा खुदा है। लेकिन जब हम यीशु मसीह के पास पहुंचे तो वो कह रहा प्रमाण दो। अरे खुदा, चाहे देखिए, अरे खुदा, हमने जीवन भर आपको चाहते हैं, प्रेम किया है आपसे, हम आपके नाम में हमने गीत गाए। समझ रहे हैं कुछ डैनियल भाई? नहीं समझ रहे? तो श्वेता बहन वो कह रहा प्रमाण दो। दीपक भैया वो कह रहा प्रमाण दो। तभी ये बात हमने सोची, जो हमें लगातार लिए चलेगा, जो हमारे साथ दिन भर रात भर हर समय बना रहेगा। कभी सोचा कि वो हमसे भी कुछ मांग सकता है? हमने कभी नहीं सोचा। हमने कहा वो तो हमें देता है, हम उसे क्या दे सकते हैं? सिंपल सिंपल, बस ये कह के कि हम उसे क्या दे सकते हैं, हर चीज से पल्ला झाड़ते रहो। नहीं, आपको मालूम है वो भी कुछ चाहता है हमसे, और वो भी कुछ जानना चाहता है आपसे। आज जब मैं अपनी गाड़ी बाइक दिखा रहा था दिन में, तो एक आदमी आया, वो थोड़ा बहुत अपने लाइफ में थोड़ा बहुत अपना काम कराने लगा गाड़ी में। काम में वो वही काम करता, तो वो मुझसे बातें करने लगा। कहने लगा, अरे आप तो घर घर जाके प्रचार करते हैं, आप तो उस साथ में प्रार्थना करते हैं, आपको तो बहुत कुछ मालूम होगा। मैंने कहा नहीं, बस जितना पिता बताता है उतना जानता हूं। खैर, वो धीरे धीरे अपनी नॉलेज खोलने लगा, और जैसे जैसे नॉलेज खोलने लगा वैसे वैसे मुझे पता चला कि ये बहुत अविश्वास में जी रहा है। लेकिन वो जो भी बात करता, और जब मैं उसको वचन से उस बात को समझा देता और उसके पास कोई उत्तर ना रहता, तो फिर वो दूसरी बात को ले आता
फिर मैं उस बात का उसको उत्तर देता वचन से। फिर वो जब लास्ट तक पहुंच के उसका कोई उत्तर नहीं रहता तो वो तीसरी बात लाता। खैर थोड़ी देर ये होता रहा, मैं भी उसको सारे प्रश्नों का उत्तर देता रहा। मैंने कहा तुम पूछते रहो, तुम्हारा कहीं ना कहीं तो प्रश्न खत्म होगा। तो उसके सारे प्रश्नों का उत्तर जब मैं देता रहा पिता की आत्मा में, तो उसके सारे प्रश्नों का उत्तर उसको मिलता गया, लेकिन वो उन उत्तरों में जो मैंने दिया पिता की आत्मा में उसका कोई जवाब नहीं दे पाया। उसके बाद जवाब था ही नहीं, क्योंकि जवाब कहां से होगा? सत्य तो बाइबल है। खैर वो कहने लगा कि मैं चाहता हूं कि आपसे बहुत बात करूं। मैंने कहा आप चाहते हैं मुझसे कि बहुत बात करें? तो मैंने कहा करिए बात, अब मैं खड़ा हूं और कितनी बात करेंगे। वहां मेरी वाइफ का फोन आ रहा, कहाँ हो? हमें कहीं नहीं है, रख दो। खैर मैं अपने सारे कामों को छोड़ के मैं वहां खड़ा ही हो गया। मैंने कहा बात करो, तुम जितनी बात करना है, तुम्हें जितने प्रश्न पूछने करो। देखिए हमेशा याद रखिए, आप पिता की आत्मा में हमेशा तैयार रहिए। उसको जब मैंने सारी बातें, वो जितने भी प्रश्न पूछा, मैंने अपनी ओर से कुछ नहीं बताया। उसने जो पूछा मैंने उसको वचन से दिखा के उससे पूछा। फिर मैंने, बताओ इसका कोई उत्तर है तुम्हारे पास? क्या नहीं। मैंने कहा आप अपने गुरु को ले आना जिसने तुमको सिखाया ये सारी बात। ताली दे रहेंगे? मैंने कहा अपने गुरु को ले आना और गुरु के सामने ही खड़े हो जाना, और जिस जगह बताओगे, जिस समय बताओगे, मैं आ जाऊंगा और फाड़ दूंगा तुम्हारे गुरु को। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि तुम अधूरी बातों में जी रहे हो। वो यीशु मसीह के बारे में बहुत कुछ जानता था। फिर मैंने मोबाइल से बाइबल निकाली और उसको पढ़ाया। मैंने पढ़ो क्या लिखा है। और तब उसने कहा कि भैया मैं चाहता हूं कि आप मुझे बाइबल लाके दें। मैंने कहा मैं बाइबल दूंगा तुम्हें और तुम पढ़ो, और मैं चाहता हूं कि तुम अधूरे सत्य को ना जानो, पूरे सत्य को जानो, क्योंकि हर एक मनुष्य का उद्धार केवल यीशु मसीह के द्वारा है। अब आप सोचिए, मैं गाड़ी बनवा रहा हूं और वहां पर एक आदमी आया और मुझसे कह रहा आप प्रार्थना करने जाते हैं, आप तो घर घर जाके प्रार्थना करते हैं। अरे आप सोचिए आप, ये कौन है जिसको ये बात मालूम? हम सोचते हैं कि हम ही को मालूम है, हम ही को मालूम है। खुदा हर तरफ जहां जहां तुम जाओगे वहां से लोगों को तुम्हारे पास भेजेगा और बताएगा ये मेरा दास है, इससे बात करो। आमीन। आप विश्वास माने, ये जो लगातार चलना है ना, ये दिखाई देना चाहिए। अब आप सोचिए, दीपक भाई के साथ एक हट्टा कट्टा बॉडी गार्ड, ताली बजाओ, क्या बात है। मुस्कान देखिए चेहरे पे। दीपक भाई के साथ एक हट्टा कट्टा बॉडी गार्ड सुबह शाम चले और वो दिखाई ना दे। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? दिखाई देगा कि नहीं भाई? अगर एक बॉडी गार्ड चले तो वो दिखाई देगा, और वो मनुष्य, अब मनुष्य एक बॉडी गार्ड जो कि उसको खुद नहीं मालूम विपत्ति कहां से आ जाएगी, लेकिन वो बॉडी गार्ड बन के चल रहा है वैसे कि नहीं, वो दिखाई दे रहा है। तो अगर आपके जीवन में लगातार खुदा चल रहा है और दिखाई नहीं दे रहा है, आंधी आ नहीं रही, तूफान आ नहीं रहा, ताली बजाओ। कुछ समझिए। वो सृष्टिकर्ता, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला आपके साथ चल रहा। कोई भमंडर हो नहीं रहा, कोई आंधी आ नहीं रही, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई आपके पास आ नहीं रहा, कोई पूछ नहीं रहा, कोई कुछ यीशु मसीह के नाम में बात ही नहीं कर रहा है, तो कहां से मैं मान लूं कि मेरे साथ चल रहा है?
और अगर मेरे साथ चल रहा है तो हर जगह जहां मैं जा रहा हूं वहां उसकी बात उठ रही है। और जैसे जैसे उसकी बात उठी वैसे वैसे धीरे से यूं आए और दाएं और बाएं और सामने और नीचे ना देखना, वैसे वैसे धीरे से मन ही मन मुस्कुराना सच में। कि हाँ तू मेरे अंदर है। आमीन। ऐसा होना अवश्य है। अब पढ़े क्या लिखा है यशायाह 58 और उसकी 11वीं आयत में, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। अब यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। तो सोचिए, अगर खुदा मुझे लिए चल रहा है तो मेरा मन तो नहीं कर रहा कि मैं प्रार्थना में जाऊं, मैं नहीं जाऊंगा। कितना बज रहा? 4:40। पानी नहीं जाएंगे, 4:40 हो रहा है और मैं कह रहा हूं मैं नहीं जाऊंगा वहां पर, आज मैं नहीं जाऊंगा। 4:40 हो रहा और मैं कह रहा मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन 4:45 पे मैं कह रहा हूं मैं तैयार हो रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं जाऊंगा, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। हेलो, हमेशा याद रखिए, मैंने वो बात कही जो मेरे अंदर से उत्पन्न होती है कि मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन एक है जो मुझे कह रहा है तुझे जाना है। सच में। ये जो है ये लगातार, यही है खुदा। आमीन। खुदा और कुछ नहीं है, खुदा और कुछ नहीं है। हमेशा याद रखिए, खुदा एक योजना है, एक वाचा है, एक विचार है। एक विचार मैंने किया, अर्थात क्या किया कि मैं अच्छा करूंगा। पौलुस कह रहा मैंने एक विचार किया, मैंने एक इच्छा करी कि मैं अच्छा करूंगा, लेकिन जो मैंने सोचा वो मैंने नहीं किया, जो मैंने नहीं सोचा अर्थात बुरा वो मैंने कर लिया। यानी मेरे अंदर करने वाला मैं नहीं बल्कि कोई और है। ठीक इसी तरीके से एक योजना, एक विचार जब आपके साथ लगातार चले, ओ माय गॉड, जब एक योजना, एक विचार आपके साथ लगातार चले तो आप समझ जाइएगा कि कोई है जो मुझे लगातार हरी हरी वादियों में लेकर चल रहा है, जो मुझे हरी हरी चराइयों में चरा रहा है। हमेशा याद रखिए, बेटे बेटी पति पत्नी सब साथ छोड़ेंगे, लेकिन ये जो विचार है, ये जो सोच है, ये अंत के समय में जब तुम इस पृथ्वी से उठने वाले होगे, ओ माय गॉड, जब तुम इस पृथ्वी से उठने वाले होगे उस समय भी ये विचार तुम्हें बताएगा अब तू उड़ने वाला है। ओ माय गॉड, तब तुम कहोगे आप प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूं कि अब मैं इस पृथ्वी पे नहीं बल्कि तेरे स्वर्ग के राज्य में जा रहा हूं। यही उड़ने वाला विचार स्तिफनुस के अंदर था, यही उड़ने वाला विचार एलिया के अंदर था, यही उड़ने वाला विचार एलिसा के अंदर था, यही उड़ने वाला विचार यूहन्ना के अंदर था, यही उड़ने वाला विचार खुदा के सारे अभिषिक्तों के अंदर था कि नहीं हम इस पृथ्वी के नहीं हैं। मनुष्य आके 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 उसे उन्हें याद दिलाता था तुम्हें हम पीड़ा देंगे, तुम्हें हम मारेंगे, तुम्हें हम कूटेंगे, तुम्हारे ऊपर हम बहुत से जुर्म करेंगे, तुम्हें बंदी गृह में डाल देंगे, तुम्हें खाना नहीं देंगे, तुम्हारे साथ कोई बात नहीं करेगा, तुम जाओ अपने प्रभु के साथ आनंद करो। वे सारी बातों से इनकार करते थे, कहते तुम हमारे साथ चाहे जैसा बर्ताव करो, लेकिन हम अपने खुदा को कभी नहीं छोड़ेंगे। क्यों नहीं छोड़ेंगे? क्योंकि वो अभी इस समय जब तुम मेरे से ये बातें कर रहे हो तब भी वो मेरे साथ खड़ा है। सदरक मसीह अबेदनगो से जब राजा ने कहा कि तुझे हमारे सामने झुकना होगा, तो उन्होंने कहा राजा जो तुझसे बल पड़ता है वो कर, परंतु हम जिस खुदा की उपासना और आराधना करते हैं हम उसको छोड़ और किसी के सामने नहीं झुकेंगे। यानी राजा के सामने भी उस समय यीशु मसीह लगातार उनके साथ बना था, क्योंकि वो युगानुयुग एक सा है। चाहे तुम्हारे जीवन में जैसा समय क्यों ना हो,
इस चीज का प्रमाण दो कि वो मेरे साथ खड़ा है। जब तुम अपना धीरज खो देते हो, जब तुम इधर उधर ताकने लगते हो, जब तुम अपने जीवन में विश्वास को छोड़ देते हो, जब तुम असहाय हो जाते हो, जब तुम पूरी रीति से हिम्मत हार जाते हो, तो केवल तुम एक चीज की गवाही देते हो कि यीशु मसीह से मेरा कोई नाता नहीं, मैं उसे नहीं जानता। और यही शैतान चाहता है कि तुम हर एक समय में असहाय हो जाओ, हर समय निराश रहो, हर समय तुम अपने कलेश, अपनी विपत्ति के कारण परेशान हो जाओ, तुम इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा अभागे बन जाओ। तुम्हें पिता की प्रेजेंस से दूर करने का इससे अच्छा उपाय और कोई नहीं है। परंतु जो व्यक्ति ये जानता है कि खुदा मेरे साथ लगातार है और मेरे साथ इस समय भी जब मैं प्रचार कर रहा हूं तो मेरे साथ मेरा साथ ना छोड़ के अपनी गवाही दे रहा है, और वो आज भी मेरे साथ बना है, वो कभी निराश ना होगा। चाहे दुनिया का सबसे बड़ा संकट, चाहे राजा के राजा और चाहे राज्य के राज्य उसको घेर के उसके विरोध में आके खड़े हो जाए, लेकिन वो कहेगा मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हमेशा याद रखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आप अपने शरीर से प्यार करेंगे, सबसे पहले आपका शरीर आपका विरोधी बन जाएगा। इस संसार में आप परिश्रम क्यों कर रहे हैं? एक एक दिन हो के हम देखे परिश्रम करते जा रहे हैं। हमने बहुत दुख सहा, हमने जीवन से दुख को देखते चले आ रहे हैं। हर एक कलेश से, हर एक विपत्ति से निकलते हैं तो हम सोचते हैं कि अब हमारे पास, हमारे पाले में ये महीने, ये साल, ये दिन अच्छे आ जाएंगे। लेकिन जैसे ही सोचते हैं फिर हमारे ऊपर इतना बड़ा विपत्ति आ जाता है कि फिर हम पीस के मर जाते हैं। मन तो करता है बाइबल पढ़ना बंद कर दें, मन तो करता है कि अब वचन को सुनना बंद कर दें, मन तो करता है प्रार्थना करना बंद कर दें। क्या प्रार्थना करें? अब प्रार्थना पर से विश्वास उठ गया। नहीं, आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? आप हमेशा अपने शरीर और शरीर में की बातों को और इस संसार में की बातों को देख के पिता की बातों से मिलाते हैं। पिता ने कहा पृथ्वी पर की बातों से और स्वर्ग की बातों से कोई मेल जोल नहीं है। तुम पृथ्वी की बातें, पृथ्वी की एक भी बात स्वर्ग पे नहीं होती, लेकिन स्वर्ग की सारी बातें इस पृथ्वी पर होती हैं। हमेशा याद रखो, कलाम में लिखा, वचन में लिखा, यशायाह उसका 58 अध्याय और उसकी 7वीं आयत में, 11वीं आयत में, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? कब विश्वास करोगे? कब विश्वास करोगे? पास हो गए, विश्वास बढ़ गया, काम बन गया, विश्वास बढ़ गया। ये विश्वास नहीं है, ये विश्वास नहीं है। काम का बनना, पास होना, जीवन में उत्तम चीज को पा लेना विश्वास नहीं है। विश्वास है एक व्यक्ति, विश्वास एक व्यक्ति है। आप बताइए, जब आपका बच्चा आपके साथ अच्छा करता है तो आप उसे रोटी देते, उसके साथ रहते, और जब आपका के बारे में बुरा करता है तो आप उसे घर से बाहर निकाल देते। बच्चा चाहे जितना बुरा करे, चाहे जितना बीमार पड़े, चाहे जितना ज्यादा हमारे विरोध में बोले, लेकिन हम उसका साथ नहीं छोड़ते। ठीक विश्वास भी वैसे ही है। चाहे काम हो चाहे ना हो, चाहे विपत्ति पे विपत्ति, कलेश पे कलेश, अंधकार पे अंधकार आता जाए, लेकिन हम उस विश्वास के साथ बने रहेंगे, क्योंकि विश्वास कोई वस्तु नहीं है, विश्वास एक व्यक्ति है, और उस व्यक्ति का नाम है यीशु मसीह। क्या तुमने इस बात पे विश्वास किया? ताली नहीं बजाएंगे? ओह माय गॉड! क्या तुमने इस बात पे विश्वास किया कि विश्वास कोई वस्तु नहीं, एक पर्सन है, एक व्यक्ति है। उसे कहा जैसे दुख के समय में तू मेरे साथ बना रहा, जैसे मनुष्य के सामने तूने मेरे नाम का इनकार ना किया, जैसे इस पृथ्वी पर तूने जहां कहीं पर भी गया तू मेरे वचन में बना रहा, वैसे ही मैं भी तेरा साथ कभी ना छोड़ूंगा।
क्या है, अब कैसे बने रहे? हर एक बात में, हर एक बात में, हर एक बात में अपने खुदा के समीप आओ। एक विश्वासी की पहचान कैसे होती है, कोई बता पाएगा? एक विश्वासी को कैसे पहचानेंगे आप? चाहे सुख हो चाहे दुख हो, वो हर समय अपने खुदा का धन्यवाद करे और उसके वचन में बना रहे। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। देखिए, एक विश्वासी की पहचान ये होती है, वो कभी भी अपनी घटी मनुष्यों के सामने जाके नहीं बोले। नहीं रखता, सच में, सच में। उसे कहा मेरे छिपने का और मेरे रोने का एक स्थान है। एक स्थान, मैं छिपता वहां हूं जो मुझे बचाने में सामर्थ्य है। सामर्थ्य, मैं रोता वहां हूं जो मेरे एक आंसू को कई करोड़ों आंसुओं में खुशियों में बदलने की सामर्थ्य रखता है। बदलने की सामर्थ्य। विश्वासी की पहचान है ये कि वो किसी मनुष्य के सामने जाके भैया तुम बताओ ना, अब इनसे मिल लिया, इनको अपना हाल बता दिया, तो जो उनसे मिले तुम बताओ तुम हम बता करो, अब उसको भी बता दिया। अब चारों आदमी जानते हैं, हमें बता दिया, वो पांचवें आदमी से मिल रहे तो वो पहले भागेंगे चारों, यही आके बताएगा। सच बात है भैया। आपको मालूम है, आप अपने कामों से प्रमाण देते हैं, अपने कामों से बताते हैं कि आप खुदा को जानते हैं कि नहीं। एक विश्वासी मनुष्य किसी मनुष्य के सामने जाके अपनी घटी, अपनी कमी नहीं बताएगा। दो चीजें हैं, एक है याजक, जिसके पास जाकर एक विश्वासी मनुष्य, प्रभु को जानने वाला मनुष्य, एक याजक जो कि इस पृथ्वी पर पिता की ओर से उसे मिलता है, वो विश्वासी है इसलिए वो याजक को पहचानता है। वो जाके याजक को सारी बातें बताएगा, क्योंकि जब तुम याजक को बता रहे हो तो याजक को नहीं, तुम खुदा को बता रहे हो। खुदा को बता रहे। हमेशा याद रखना, जितने भी भविष्यवक्ता या जितने भी पिता के दास आए, वचन में दिखाओ, आइए वचन से देखें। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मैं अगर ऐसे बताऊंगा तो मनुष्य की कही बड़ी बात हो जाएगी, और अगर हम वचन में दिखा देंगे तो खुदा की बात है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. तालियां नहीं बजाएंगे क्या? अगर जो बात होती है हम उसको पढ़वाते क्यों वचन से? हम अभी ओरली बता सकते थे और वचन से ही बताते, लेकिन हम उसको पढ़ा क्यों देते हैं? क्योंकि जो लिखा है वो सच है। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, आमीन, praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया। कितना सटीक वचन पिता खोल के भी दे देता है, इतनी जल्दी तुम्हें कैसे मिल जाता? आनंद है ना? पर यूं ही करते यूं खोल के ये रखा हुआ, अरे ये बाइबल यार हम ढूंढते रहते हैं यार, मिलता नहीं है। तो ये क्या तुम्हारा हाथ में यूं चलती रहती है? अरे माय गॉड, आनंद का विषय ना लगातार चल रहा नहीं, यही तो है, यही है। देखो कैसा लगातार चल रहा है। सच बात है भाई, सच है। दानियेल 5:10 पढ़ो। अब मैं कहूंगा कि लाया कुछ और था और बोल कुछ रहा हूं तो आप लोग कहोगे यार ये देखो क्या कहते रहते हैं, ये सच में ये ऐसे ही करते हैं ये
डैनियल 5:10, डैनियल 5:10, 5:10 पढ़ेंगे। इंग्लिश में पहले सुनाई देगी आज इंग्लिश हमें। हाँ, डैनियल 10, 5, 5:10 आना आता नहीं। डैनियल 5:10 Praise the Lord। 5:10 जब हम उदास होते हैं, व्याकुल होते हैं, हम बहुत ज्यादा विपत्ति कले में पड़ जाते, किसको जाके बताएं? हम अपनी सहेली को बताएंगे। देखो देखो देखो, तो हमारी वो बहुत बेस्ट सहेली है, हम उसको जो भी बात होती है जाके बता देते हैं और वो सारे मुल्क में गा देती है। ताली हो जाओ, ताली हो जाओ। आता नहीं। लेकिन एक विश्वासी की बात बता रहा हूं मैं, एक विश्वासी किसी को नहीं बताया। अब देखिए क्या हुआ, जब उदास हुआ, विपत्ति में आया, कलेश में आया, तो क्या बताया जा रहा है? डैनियल 5:10 में, हाँ इंग्लिश में पढ़े 5:10। द क्वीन, हाँ रानी, रानी ने देखो क्या कहा। हाँ बताइए, पढ़िए। because of the words of the king and his lords came into banqueting hall, and the queen declared, O king, live forever. Let not your thoughts alarm you or your colors change. अब हिंदी में पढ़े। राजा और प्रधानों के वचनों को सुनकर रानी भोज के भवन में आई और कहने लगी, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे, अपने मन में घबरा और ना उदास हो ना घबरा। रानी ने कहा ना उदास हो ना घबरा। राजा सबको बता रहा, सबको बता रहा, लेकिन रानी आ गई, कहीं नहीं, सबको बता रहा, लेकिन उसकी उदास और उसकी घबराहट दूर नहीं हो रही। लेकिन जैसे ही उसने याजक को बताया, ओ माय गॉड, एक तसल्ली। और ये क्या हुआ? मैं अभी तक तो आग में जल रहा था, लेकिन जैसे मैंने इस भाई को बताया या इस याजक को बताया, तसल्ली आ गई। राजा उदास, राजा व्याकुल, राजा घबरा रहा और सबको बुला बुला के बता रहा, लेकिन उसके लाइफ में, उसके जीवन में कोई भी समस्या का निवारण नहीं मिल रहा। लेकिन रानी ने उसकी उदास और घबराहट को देख के क्या कहा? 11वीं आयत, राजा और प्रधानों के वचनों को सुनकर, नहीं 11वीं आयत, एक रुक जाइए, 11। There is a man in your kingdom in whom is the spirit of the holy God. आया, हेलो, क्या बात? हेलो, ऐसा कोई व्यक्ति है? अब बहुत ध्यान सुने, क्या ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको हम अपनी बातें जब बताएं तो बताते समय ही हम तसल्ली में आ जाए? हमेशा याद रखिए, मूसा के पास इजराइल के सारे लोग जाते थे अपनी जीवन की सारी घटी कमी को लेके, और मूसा के पास ही क्यों जाते थे? क्योंकि उनके पास एक याजक था। रानी ने देखा राजा बहुत उतावली कर रहा है, बहुत उदास है, बहुत घबरा रहा है, सबको बता दिया, लेकिन उसके अंदर का दर्द कम नहीं हुआ। तब रानी ने क्या कहा? हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। 11वीं आयत, तेरे राज में दानियल नामक एक पुरुष है। अरे राज्य में कितने पुरुष रहते हैं, कितने स्त्रियां रहती हैं, कितने लोग रहते हैं? एक राज्य में भाई कितने जने रहते हैं? जरा बताइए भाई, कितने? भाई रुक जाइए, हमें नहीं मालूम। हाँ, अरे वाह,
हमें नहीं मालूम था, भाई ने बताया लाखों करोड़ों लोग, एक राज्य में करोड़ों लोग रहते हैं, है बात है कि नहीं? कितने जने रहते हैं, कितने उस आते शहर के अंदर कितने जने होंगे बताइए। लेकिन जब रानी कह रही है तो 11 वर्ष पढ़िए आप, उठ जाइए। 11 का मतलब इंग्लिश, In whom is the spirit of the holy God? फिर से पढ़िए। There is a man in your kingdom in whom is the spirit of the holy God. ओहो, उन करोड़ों में कितना है, कितने लोग हैं? अकेला। बात है कुछ, क्योंकि जिसके साथ लगातार चले, ओह माय गॉड, ये लगातार, ओ आंधी तूफान होगा, तूफान से भी भयंकर, वो घबरा जाए, उसका मन विचलित हो जाए, उधर भागने में समझ आए। पूरे राज्य में पूरे राज्य में एक, और उसका पता कौन बता रहा? रानी। रानी को कैसे मालूम कि वो व्यक्ति है? तुम्हारे साथ जो चल रहा है वो राजाओं का राजा है, किंग ऑफ किंग्स। आम आदमी नहीं है तुम्हारे साथ, और इतनी जल्दी भयभीत हो जाओ, घबरा जाओ तो तुम उसके साथ चलने के योग्य नहीं हो। सच है भाई। खड़ा होना पड़ेगा। यहोशू से कह दिया, हियाब बांध, दृढ़ हो, क्योंकि अब मैं तेरे साथ चलूंगा जैसे मैं मूसा के साथ साथ चला। दुनिया में जितने लोग देखते हो, जितने लोगों से मिलते हो, जो बच्चे तुम्हारे, पति तुम्हारा, पति तुम्हारे, तुम्हारे अपने लोग, किसी से खुदा से बढ़ से प्रेम ना करो। जिस समय तुम इसके प्रति ईमानदार बनोगे, पूरी दुनिया को तुम्हारी तरफ सामने फेर देगा। तुम्हें किसी वस्तु की घटी नहीं होगी। घबराना नहीं, घबराना नहीं, चिंता ना करना, डर हो जाना। और जितना कलेश, जितनी बड़ी विपत्ति तुम्हारे सामने खड़ी है, समझ लेना कि खुदा उतना ही मेरे निकट है। कभी भी इस बात को लेकर विचलित ना हो जाना कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता। पूरे राज्य में एक, पूरे राज्य में एक कलाम में लिखा, 11वीं आयत पढ़ो। तेरे राज में दानियल नामक एक पुरुष है जिसका नाम तेरे पिता ने बेलशस्सर रखा था। ओह माय गॉड, ये देखिए, तेरे पिता ने उसका नाम बेलशस्सर रखा था, और तेरे राज्य में दानियल नामक एक पुरुष है। ओह माय गॉड, एक है। इसी तरीके से हर राज्य में, हर नगर में एक याजक तो जरूर ऐसा होगा जो एकदम लगातार दृढ़ होके हियाब बांध के खड़ा हो। एक ढूंढो, खोजो, क्योंकि हमेशा याद रखना, आप इस वचन को अपने जीवन में तभी पूरा होते हुए देखने पाएंगे जब आपके सामने पिता की ओर से नियुक्त किया गया याजक हो। याजक नहीं है आप तितर बितर, कह रहा मेरी प्रजा मुझे तितर बितर नजर आती है। तितर बितर क्या? कोई इधर पड़ा, कोई उधर पड़ा। आज क्या घटी है? आज क्या घटी है?
क्या घटी है आज लोगों के पास खुदा का नियुक्त किया गया याजक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने वचन पर विश्वास ही नहीं किया। उन्होंने याजक के विषय में जाना ही नहीं, उन्होंने वचन पे विश्वास नहीं किया, उन्होंने यीशु मसीह पे विश्वास नहीं किया, तो याजक पे कैसे विश्वास करें? जो भी आया, ये देखो, ये पास्टर है, ये पास्टर, ये फलामा ढिमकाना के पास्टर है, ये फलामा ढिकामा के फादर हैं, ये फलामा ढिकामा के हैं, ये फलामा ढिकामा इंडस्ट्रिया, क्या ढिकामा इंडस्ट्रिया, बोलो इंडस्ट्रिया। ये नाम सुना आपने? ये नाम सुना किसी ने? ढिकामा इंडस्ट्रिया, नाम सुना किसी ने? ढिकामा इंडस्ट्रिया। जब खुदा के सामने खड़े होंगे, टोकन लेने की बारी आएगी तो कहेंगे भैया हमारा याजक तो होता, हमारा याजक तो होता, हमारा याजक तो होता। वो पास्टर साहब तो आते नहीं, तो वो याजक साहब तो कभी आते नहीं थे। तुम ये सब बातें करो, तब तक तुम्हारा बात गया भाई, ढिकामा इंडस्ट्रिया जाओ। एक ऐसा भाई बात लगाने वाला होना चाहिए, बिचौलिया, एक याजक जो आपका हाथ पकड़ के खुदा के हाथ में ये रख के सौंपे, खुदा ये रही सच्ची कलीसिया। याजक का मतलब क्या होता है? याजक का मतलब क्या होता है? याजक वो जो अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण दे दे। याजक वो जो प्रभु के भोज को आपको दे। अब प्रभु का भोज आपको दे ही नहीं रहा, और जो प्रभु का भोज दे रहा है उसको लोग सुन ही नहीं रहे, क्यों? याजक है ही नहीं। बात समझिए, उसने कैसे बताया कि तेरे राज्य में एक, और जिसको बता रहा है वो कैसा है? परेशान, घबरा रहा, उसको कुछ नजर नहीं आ रहा, कह रहा भैया कोई मुझे इससे हटाए, लेकिन तेरे राज्य में एक राजा अभी खूब मदिरा पीने में, ताली बजाओ, रास लीला करने में मगन है। क्या करने में मगन है? रास लीला करने में मगन है। लेकिन जैसे ही राजा को पता चला कि अब कोई मैसेज आ गया, अब घंटी बज गई, क्या घंटी बज गई, तब ये पूछ रहा कि ये घंटी को रोकने वाला कौन? ताली बजाओ। सच में तब कह रहा ये घंटी को रोकने वाला कौन है? तब रानी बता रही एक है। कितने? एक। भैया उस यूनियन में तो भैया 25 तो फादर आ गए थे, स्वर्ग पूरा उतर के आ गया नीचे। अच्छा, अबे 100 फादर भी आ जाएं तो भी स्वर्ग का राज्य वो नहीं जा पाएगा। क्या उन 100 फादर में से एक भी फादर ने पिता का वचन, वो जो मरा हुआ है, उसको बताया? तो कहेंगे हमारा ये भाई जिसने आपके बच्चे में जो परिश्रम किया वो परिश्रम कभी व्यर्थ ना हो। वो भी लेटे लेटे सोचेगा अरे मैंने तो कोई परिश्रम किया ही नहीं, तूने तो मुझे बताया ही नहीं। और खड़े वाले सब टोपी लगाए, चश्मा पहने वाले कह रहे बहुत बढ़िया फीमेल था, बहुत बढ़िया फीमेल था। 100 फादर आए थे, पूरा स्वर्ग का राज्य आ गया था नीचे। अरे भाई आप बताइए, राजा परेशान हो रहा, राजा पूरा व्याकुल हो रहा, उस राज्य में, उस नगर में कितने धर्मगुरु होंगे? दीपक भैया बताइए, उस राज्य में करोड़ों खरबों है, आप बता रहे लाखों, तो इसमें कितने पास्टर या याजक होंगे? लेकिन रानी कह रही है ये है बात ना, बात तो यही है, बात यही है। इसको समझ जाए कोई तो क्या बात है भाई, यहाँ न्यारे न्यारे। अरे राजा की कोई प्रॉब्लम हो तो कितने जने पहुंच जाएंगे बताइए? हम भी प्रार्थना करेंगे, हम भी प्रार्थना करेंगे, हम भी प्रार्थना, सब पहुंच जाएंगे। जो कभी प्रार्थना नहीं करता वो भी आएगा, हम भी प्रार्थना करेंगे। और राजा जाके सबको बता रहा हो, सब इकट्ठा भी हो रहे, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा। रानी ने कहा एक है, बहुत ये सब कर लिया रासलीला, अब एक है, उसको बुलाओ।
ये वचन है, ये वचन है। मैं तो गाड़ी का बनवा, वो आ गया। मैं आपसे बात करना चाहता हूं। मुझसे क्या दिखाई दे रहा मुझे जो मुझसे बात करना चाहता? इसको छोटी बात ना समझो। वो फाइट कर रहा था और खुदा मेरे अंदर से उसको जीत रहा था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या खाता था और क्या कपड़े पहन के रहता था? है? और चमड़ी का वस्त्र पहनता था, टिड्डियां खाता था वो। लोकस्ट और वाइल्ड हनी। और उसके पास से कितनी बदबू आती होगी। उसको कोई बुला के मीटिंग नहीं कराता था, रहता कहा था जंगल में, लेकिन सब उसके पास फिर के जाते थे। एक है, उसके पास कोई खड़ा नहीं हो सकता और उसको हर कोई अपना नहीं कह सकता, क्योंकि जहां उसको अपना कहा वहां संसार के सब तुम्हारे विरोध में आ जाएंगे। इसलिए कोई उसकी बात नहीं करना चाहता, लेकिन सब उससे मिलना चाहते। डैनियल नहीं गया राजा के पास, राजा तक ये पहुंचाया गया। आप पढ़ो 11वीं आयत। तेरे राज में दानियल नामक एक पुरुष है जिसका नाम तेरे पिता ने वेद संसार रखा था। उसमें पवित्र खुदाओं को खुदा की आत्मा रहती और उस राजा के दिनों में उसमें प्रकाश प्रवीणता और खुदा के तुल्य वृद्धि पाई गई। हे राजा, तेरा पिता जो राजा था उसने उसको सब ज्योतिषियों, तांत्रिकों, कसदियों और अन्य भावी बताने वालों का प्रधान ठहराया। ये देखिए, समझ लीजिए, उससे कोई वाहवाही की कि मनुष्य आके मेरी प्रशंसा करें, मनुष्य कहे वाह 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 वाह, कोई आवश्यकता नहीं। लगातार राजाओं का राजा उसके संग चल रहा। मनुष्य क्या कहता है, भाई मेरी तारीफ कर दो, मेरी तारीफ, अरे वाह अरे वाह अरे वाह। लेकिन एक खुदा का दास, एक याजक कहता, यदि मैं अपनी तारीफ स्वयं करूं तो मेरा कुछ लाभ नहीं। मेरा लाभ तब जब मेरा भेजने वाला मेरे बारे में गवाही दे। ओह माय गॉड, यीशु मसीह ने कभी अपनी तारीफ नहीं करी और इस पृथ्वी पर वो अपनी एक भी तारीफ कभी भी अपने मुंह से नहीं करा, लेकिन स्वर्ग से एक तारीफ आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। ये है लगातार चलना। खुदा तुम्हारे साथ लगातार है, इसका प्रमाण है ये कि वो तुम्हारे नाम को दूसरों के बीच में प्रकट करेगा और वो तुम्हें बुला के पिता के वचन सुनेंगे। सारे ज्योतिषी, सारे धर्म गुरुओं और सबके ऊपर तेरे पिता ने उसको प्रधान बनाया था। अरे तो प्रधान था, तो जब बेटे की बारी आए तो बेटे ने क्यों खो दिया?
पेटे नहीं जा रहे, छो बेकार है ये। हमारे लिए तो देखो 50 खड़े हुए कपड़े पहने। फीना का ऐड दिखा, फीना का ऐड दिखा, फीना का जैसे वो फेना उठाता है, सफेदी की चमकार, सफेदी की चमकार, सफेदी की चमकार। समझ ले, हमारे लिए तो 50 खड़े हैं। सच में सफेदी की चमकार, क्या हमारे लिए तो 50 खड़े हैं सफेदी की चमकार। हम इनसे प्रार्थना करेंगे, इनसे सुनेंगे। लेकिन जब व्याकुल हो गया, परेशान हो गया, सबको बताया और कोई कुछ नहीं कर पाया। क्या एक है, बुलाओ उसको। तब कलाम में लिखा 12वीं आयत में, पढ़े भाई 12वीं आयत 12 वर्ष। Because an excellent spirit, knowledge and understanding to interpret dreams, explain riddles and solve problems were found in this Daniel, whom the king named Belteshazzar. Now let Daniel be called and he will show the interpretation. कुछ है ना कि बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, कुछ है कि बहुत कुछ है। बहुत कुछ है। बहुत कुछ। पूरे राज्य में उसी को बुलाया जाएगा और वही ये बात बताएगा, क्योंकि उसके अंदर एक व्यक्ति रहता है। मैंने क्या कहा था, मैंने क्या कहा था, विश्वास एक व्यक्ति है, उसके अंदर एक व्यक्ति रहता है, वो सब कुछ बता देगा। ओ माय गॉड। अब बताइए, हम व्याकुल होने लगे, हम धीरज छोड़ दे, हम इधर उधर ताकने लगे, हम असहाय हो जाएं, कहां? और कहें हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। हमेशा याद रखिए, आप और हमें जो नाम मिला है वो सब नामों में धन्य है, अर्थात यीशु मसीह। और उसके नाम को जीने का मतलब कभी ना हारना, कभी ना भयभीत होना, कभी ना चिंता करना, कभी ना संदेह करना, कभी भी अपने जीवन में हताश ना होना। ये है उसके नाम का मीनिंग। नहीं, छोड़ दो, प्रार्थना करना छोड़ दो, बाइबल बंद करो, आराम से रख दो अलतार पे, तो बस ठीक है। अगर चिंता ही करनी है, हताशी होना है, नाराज होना है, मनुष्य के सामने जा जाके अपनी करना है, तो फिर वचन पढ़ने से क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है वचन पढ़ने से। आपके जीवन में एक विश्वास होना चाहिए, आपके जीवन में एक याजक होना चाहिए, जिससे मैं अपनी बात खोल कर कहूं, और जिस समय आप कहेंगे उसी समय पिता सुनेगा। पता क्यों सुनेगा? क्योंकि पिता के कान याजक की प्रार्थना पे लगे। आमीन आमीन। याजक सेवा करने वाला होगा, सेवा कराने वाला नहीं होगा, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने आप को शून्य कर दिया और एक दास का रूप ले लिया। किसका रूप लिया? आज लोग कहते हैं, कोई पास्टर आते हैं, कोई फादर आते हैं, कोई भी आते हैं, तो हम उसको कहते हैं ये खुदा के दास हैं, कहते हैं ना, हैं? कहते हैं ना। तो दास सबसे बाद में भोजन करता है कि पहले? आप बताइए बहन। सबसे बाद में। हाँ, और दास जो है उसे आते हैं, वो कहीं नीचे बैठता है कि सबसे उसके लिए टेबल और एक सोफा
और एक पानी का गिलास, एक गुलदस्ता। वो कहीं से दास दिख रहे हैं? नहीं। हंस रहे हो। कितना अंतर है। कह रहे हैं कि दास है, लेकिन जब वो आ रहे हैं तो स्वामी का कह रहे तुम उठो। क्या कह रहे? तुम उठो। यहाँ कहाँ बैठ गए? देख रहे हम आ गए। क्या देख नहीं रहे हम आ गए? हाँ, इसलिए जो सफेद उछाते हैं, चादर बिछी, टेबल मेज या सोफा होता, वहां हम कभी नहीं जाते। जिन्होंने बुलाया उन्हीं को बिठा देते, बैठो तुम यहाँ बैठो। आपका बैठे, हम कहीं भी भैया खड़े होकर आराम से बोल दें। अरे नहीं पास्टर साहब नहीं, एक तो कहने लगे, एक तो जबरदस्ती पीछे पड़ गए। नहीं पास्टर साहब आप बैठिए, पास्टर साहब बैठिए। वो पानी का गिलास भी रख दिया, वो कैंडल भी जला दी। तो मैंने तो पहले कहा भैया कैंडल बंद करो। खैर कैंडल बंद करके उन्होंने रख दिया। फिर मैंने कहा पानी का गिलास ले जाओ, क्योंकि पहले वचन होगा उसके बाद पानी आनी होगा। कहें नहीं, हमारे यहाँ तो एक पास्टर आते हैं, वो पहले उठाते हैं, चाय पियेंगे, दाल मुठ खाएंगे, फिर पानी पियेंगे, फिर उसके बाद प्रचार शुरू करते हैं। हमें हाँ वो कोई भी हो, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। फिर मैंने उसी जगह पर उनको बैठा दिया। हमसे याद रखो, यीशु मसीह को गधे से उतार के राजा की कुर्सी पे बैठाने जा रहे थे। यीशु मसीह भाग गया। ताली नहीं बजाएंगे? भागा कि नहीं भागा? बहन श्रोता बताइए, यीशु मसीह को गधैया से उतार के राजा की कुर्सी पे बैठा रहे थे कि नहीं? कि तो हमारा राजा हो। यीशु मसीह भागा। यीशु मसीह ने कहा मुझे कौन सा स्थान दे रहे हो तुम? मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आया, मेरा राज्य यहाँ का है ही नहीं। तो यीशु मसीह ने जब वहां बैठने से इनकार कर दिया, हम बैठ जाए। इस समय आप लोगों का दास मैं हूं और आप लोगों को पिता की ओर से भेजा गया एक दास मैं हूं और उस दास के रूप में मैं आप लोगों की सेवा कर रहा हूं। मैं आपके हाथ से कोई सेवा लेना नहीं चाहूंगा। क्यों? क्योंकि इस समय आप धन्य हैं। धन्य कौन है? वह जो मेरे वचन को सुनते हैं और उसे मानते हैं। यीशु मसीह ने मछली और रोटी किसको खिलाई? गरीबों को। वो जो 5 दिन से नहीं, वो जो खाने के लिए कुछ नहीं था उनके पास, उनको खिलाई नहीं। अरे रुकिए, तो आप बहुत बोलते हैं। जो उसके पीछे पीछे चल रहे थे और जो अच्छा बताइए, यीशु मसीह ने 4000 लोगों को क्या आपके पास 4000 लोगों को खिलाया? जिनके पास कुछ नहीं है, जो एक भी रोटी खाने का नहीं है, उनको खिलाएंगे कि उनको खिलाएंगे जो वचन सुनने आएंगे? जो वचन सुनने आएंगे। तो यीशु मसीह ने जो वचन सुनने आए थे उनको 4000 लोगों को रोटी और मछली खिलाई थी। पीछे चल रहे थे, वचन सुन रहे थे, उनको खिलाया था ना। हाँ। और उस समय बहुत से भूखे भी प्यासे होंगे, लेकिन उनको नहीं खिलाया। हाँ, यही आज देखिए कैसा दान पुण्य चल रहा है। गरीबों को दो। उपवास है, उपवास में गरीबों को दो, इनको दो, उनको दो। दान पुण्य शेयरिंग करो। देखा? नहीं तुम अपना जो खाना खाते हो तुम उपवास कर दो, वही भोजन रख दो, उसका सामग्री रख के वापस उनको दे आओ। लेकिन वचन जो सुन रहे हैं उनको कब दोगे? खुदा ने तो उन पर दया करी और खुदा ने कहा यही वे हैं जिनको भोजन और रोटी दी जाएगी।
खुदा ने कहा उनको बुलाओ अपने उत्सव में, जो तुम्हारे, जिनको तुम उत्तम से कोई उत्सव हो, तुम लोगों को इकट्ठा करो कि लोग वचन को सुने, और जब वे वचन को सुने उसके बाद उनको भोजन खिलाओ, ताकि उसके में वो कुछ भी ना ले पाए। क्या करते हैं? छोड़ो, बहुत लंबी प्रार्थना हो जाएगी और ऐसा बोल देंगे सब भाग जाएंगे। उनको ना बुलाओ। क्या? उनको ना बुलाओ। और फिर हमने भोजन कर दिया, और फिर जब वो गए तो क्या एक जगह सब कुछ सही था, चावल थोड़ा कच्चा था। हल्का सा मीट में थोड़ा कसर रह गई थी। हाँ, हलवा सही नहीं था, सही, मेवा कम पड़ा था। जिनको खिलाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा, वही जाके बुराई करेंगे हमारे भोजन की। हमारे भोजन की सच में। हमेशा याद रखो, डैनियल का नाम रानी ने क्यों लिया? क्योंकि डैनियल अपने खुदा के वचन में लगातार बना रहता है, उसे कोई मतलब नहीं संसार क्या कह रहा है, उसे कोई मतलब नहीं कि राजा का पिता मुझे बहुत आदर देता था, अब राजा मुझे आदर नहीं देता, मैं नहीं जाऊंगा। जैसे ही बुलाया गया वो फिर गया, क्योंकि डैनियल जानता है कि मैं एक दास हूं। तब डैनियल ने एक बात कही, एक आयत पढ़ लो। Sixteen verse. But I have heard that you can give interpretation and solve problems. Now if you can read and read, Solve problems? Solve problems? but I have heard अरे ऐसा याजक है क्या, ऐसा दास है क्या कि उसको बुलाने से, उससे बात करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है? हेलो, क्या है उसके पास? वस्त्र तो हम उससे अच्छे पहनते हैं। हमने देखा एक ही टी शर्ट पहन के प्रचार करता रहता है। ताली नहीं बजाएंगे? उसके पास ऐसा क्या है कि उसको बुला के सुनने से, उससे बात करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है? हेलो हेलो, मैंने सुना है कि तेरे पास भेद बताने की आत्मा है, और तू प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। ओहो राजा, सुना है, अब तुम्हें आना तो पड़ेगा एक दिन। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, क्या लिखा? सुनिए आयत। परंतु मैंने तेरे विषय में सुना है कि दानियल भेद खोल सकता और संदेह दूर कर सकता है। संदेह दूर कर सकता है। इसलिए अब यदि तू उस लिखे हुए को पढ़ सके, इसलिए आप यदि तू लिखे हुए को पढ़ सके और उसका अर्थ भी मुझे समझा सके, उसका अर्थ मुझे समझा सके, तो तुझे बैगनी रंग का वस्त्र और तेरे गले में सोने की कंठमाला पहनाई जाएगी, और राज्य में तीसरा तू ही प्रभुता करेगा। ये प्रलोभन देना राजा ने नहीं छोड़ा। मेरे स्कूल में एक बहन, और उन्होंने जब जब प्रार्थना कराई तब तब पिता की दया से उन्होंने जिस विषय में प्रार्थना कराई वो विषय उनका हो गया। तो
एक दिन वो मुझसे कहने लगे स्कूल में, सर आप जब प्रार्थना करते हो, मैंने ये चीज देखी है। देखिए कैसे कह रही, मैंने ये चीज देखी कि जब आप प्रार्थना करते हो, जिस विषय को लेकर करते हो, वो मेरा काम बहुत जल्द से जल्द हो जाता है। अब मैं आपको एक बात बताऊं। मैंने कहा हाँ बताइए। मेरे पति के साथ ऐसी ऐसी थोड़ी प्रॉब्लम है, आप इस विषय को लेकर प्रार्थना करिए और मैं आपको एक अच्छी रकम दूंगी। मैंने कहा देखिए हमारा खुदा बिकाऊ नहीं है। सच है। मैंने आपको पहले भी कहा और मैं पहले भी उसको बहुत बार सच एक चिन्ह दे चुका था कि यीशु मसीह के नाम में विश्वास करो, तब तो मैं प्रार्थना करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। मैंने कहा यीशु मसीह के नाम में आप प्रार्थना करो और उस नाम को धन्य मानो जब आपका सारे काम उस नाम से प्रार्थना करने में हो रहे हैं। मैं तो एक मनुष्य हूँ, लेकिन मैं उस नाम से करता हूँ प्रार्थना, तो आपको उस नाम पे विश्वास करना चाहिए, आपका काम होगा। कि नहीं, जैसे हम गुरुद्वारे में जाके अपनी अर्जी लगाते हैं, वो काम हो जाता तो हम उसको कोई भेंट देते हैं, वैसे बस हम आपको भी देंगे। मैं मुस्कुराया, मैं ठीक सिस्टर। उस दिन से मैंने उसके लिए प्रार्थना बंद मक्खन शर्मा जी का बंद मक्खन डबल मक्खन लगा के कुल्लड़ वाली चाय, क्योंकि उसमें भी उसको एक चीज का आभास हो गया कि इसकी प्रार्थना में सामर्थ्य है, और लेकिन एक चीज है, ये बिकाऊ नहीं है। अगर विश्वास करोगे तब आओ इसके पास, नहीं तो ना आओ। हमेशा याद रखिए। अब यही बात डैनियल के साथ हुई। डैनियल को राजा ने दिखाया अपना सपना मनी मनी, क्या अपना सपना मनी मनी। तब 17वीं आयत में लिखा है, डैनियल ने राजा से एक मिनट रुकिए, इंग्लिश में पढ़ेंगे भाई। Then Daniel answered and said before the king, हाँ let your gifts be for yourself, हाँ and give your rewards to another. Nevertheless, I will read the writing to the king and make known to him the interpretations. ओह माय गॉड। देखिए देखिए, और पास्टर क्या कहते हैं मालूम, हम आपके इस विषय को लेकर प्रार्थना करेंगे, इतनी, इस विषय को लेकर इतनी रकम, इस विषय को लेकर इतनी रकम, रकम दे दीजिए, रकम दे दीजिए, फिर हम प्रार्थना करेंगे। हमेशा याद रखिए, उन्होंने मेरे वरदानों को, मेरी आत्मा को बेचा है। हमें अपने पिता को बेचना नहीं। अगर कोई विश्वास करेगा तो हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे, और अगर विश्वास ही ना करे तो मेरा तुझसे क्या नाता। हमेशा याद रखिए, इस पृथ्वी पर पिता ने हमें एक अधिकार दिया है, और उस अधिकार का सारा लेखा पिता लेगा हमसे। अब पढ़े जरा 17वीं आयत। दानियल ने राजा से कहा, डैनियल ने राजा से कहा, अपने दान अपने ही पास रख, अपने दान अपने ही पास रख, और जो बदला तू देना चाहता है, और जो बदला तू देना चाहता है दूसरे को दे। वह दूसरे को दे। और लिखी हुई बात मैं राजा को सुनाऊंगा, वो लिखी हुई बात मैं राजा को पढ़ सुनाऊंगा, और उसका अर्थ भी मुझे समझाऊंगा। और उसका अर्थ भी तुझे समझाऊंगा। आमीन। आमीन। याजक लोभी नहीं होगा, याजक अपने घर का प्रबंध करना जानता होगा, याजक प्रतिदिन का मन्ना देना जानता होगा। ये याजक की मोटी मोटी पहचान है, और अगर मोटी मोटी पहचान
क्यों दी गई है याजक की। और अगर ये पहचान को भी आप ना पहचान पाए तो आप कभी भी वचन को जान नहीं पाएंगे। आप आज वचन पे विश्वास करेंगे, 10-15 दिन के बाद आप ऐसे असहाय हो जाएंगे जैसे वचन जानते हैं। याजक की पहचान है ये कि वो प्रतिदिन का भोजन देगा। पूरे नगर में भोजन नहीं था, लेकिन यूसुफ के पास भोजन था। अकाल पड़ा था बहुत भयानक, 7 साल का, और मिस्र में कहीं पर भी भोजन नहीं था, केवल यूसुफ के पास था, क्योंकि यूसुफ याजक। और वहां जाति जाति के लोगों ने आके उसके खत्तों से, उसके बड़े बड़े खत्तों से भोजन सामग्री ली। केवल एक के पास भोजन था। ठीक इसी तरीके से एक के पास केवल इस अंत के समय में वचन होगा, और वो प्रतिदिन वचन देगा। और जो बटोर लेगा, जो खा लेगा, वो सामर्थ पाएगा। याजक की पहचान है ये कि वो रोज चलेगा, वो अपने भेड़ों की सुधि लेगा, और वो प्रतिदिन का भोजन देगा। वो विश्वास में अपने जीवन को रखेगा। उसके परिवार में, उसके जीवन में चाहे जितना कुछ आ जाए, लेकिन वो भोजन को देना कभी बंद नहीं करेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरी भेड़ें भूखी हैं, उन्हें मुझे भोजन देना है। आज मौसम गड़बड़ है, इसलिए आज की प्रार्थना नहीं हो पाएगी, याजक कभी नहीं कहेगा। आज याजक को थोड़ा सर दर्द हो रहा है, इसलिए प्रार्थना कभी नहीं हो, आज की प्रार्थना कैंसिल नहीं कहेगा। आज याजक को 2 वॉमिटिंग हो चुकी है और तीसरी वॉमिटिंग वचन बोलते समय होगी, याजक ऐसा कभी नहीं कहेगा। अब बात है कि नहीं? हमेशा याद रखिए, याजक को मालूम है कि भोजन 365 दिन, कितने दिन? 365 दिन। अरे एक दिन तो ऐसा हो, कहा ना कि तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है। स्कूलों में भी एक हफ्ते, महीने में 4 दिन तो छुट्टी संडे की मिली जाती है। दीपा भैया, है एक दिन तो ऐसा होगा जिसमें, एक दिन तो ऐसा होगा जिसमें तुम्हारी तबीयत खराब हो गई हो। 365 दिन तुम खड़े रहते हो, हैं? हम लोग तब तो चले जाते थे। 365 दिन तुम प्रचार करते हो। अरे एक दिन ऐसा हो जो पकड़ लें हम। इस दिन मीटिंग नहीं हुई थी, 365 दिन। यस, मूसा चला क्योंकि उसके पास भोजन था, और वो जानता था एक दिन भी नहीं चलूंगा तो भोजन खराब हो जाएगा। मूसा ने अपने घराने, अपने जीवन के विषय में कभी नहीं सोचा। उसको एक सेवा मिली थी। तुम में से हर कोई प्रचार करने ना खड़ा हो जाए। प्रचार करने से पहले ये समझ लो, सबसे बड़ा लेखा तुम्ही को देना पड़ेगा। ओह माय गॉड, बहुत सामर्थ्य खुदा है हमारा खुदा। डैनियल कह रहा सब कुछ तो अपने पास रख, मैं उस लिखे हुए का उत्तर तुझे बताऊंगा। ठीक इसी तरीके से अगर मेरे साथ, आपके साथ खुदा लगातार चल रहा है, तो दिखाई देना चाहिए। और अगर नहीं दिखाई दे रहा तो ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि अभी इस समय मेरे साथ नहीं है। और अगर नहीं है तो यत्न करो
धन्य है वे जो धर्म के प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। खोजो, और जब तक वो ना मिले तब तक ढूंढते रहो। लेकिन एक दिन तुम्हारी आशा जरूर पूरी होगी। और यही एक आशा की किरण है। अपने जीवन में कभी निराश ना हो। अपने जीवन में अपने पिता को बहुत तायत से बड़ा स्थान दो। मनुष्य तुम्हारा इंकार करे कोई बात नहीं, मनुष्य तुम्हारे विरोध में बोले कोई बात नहीं, मनुष्य तुमसे अपना नाता तोड़ ले कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारा रिश्ता तुम्हारे खुदा के साथ घनिष्ठ होना चाहिए, क्योंकि यही खुदा उन सारे मनुष्य को खींच लाएगा और यही खुदा उन सबको ये बात प्रकट करेगा कि देख, ये तेरा खुदा जिसके साथ तू विश्वास योग्य बनी रही, ये तेरा खुदा जिसके प्रति तू विश्वास योग्य बना रहा, उसने कभी तुझे नहीं छोड़ा। मैं बोलता हर चीज का एक मेरा निवेदन है कि बहन रबेका प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद 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 देते हैं खुदावन सुंदर समय के लिए जो एक रात में फिर दिया। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं, जाने अनजाने में कोई हमसे गुनाह हुआ उसे माफ़ करिए खुदावन। धन्यवाद और सुंदर वचन के लिए खुदावन, हम इसे भूलने वाले नहीं, समझने वाले बन सकें, इस पे चलने वाले बन सकें खुदावन। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं, जितने भी फेसबुक के ज़रिए देख रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से देखते हैं खुदावन, सबके ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए खुदावन। सबको अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए। इस घर के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए खुदावन। आप सबकी कमी घटियों को जानते हैं खुदावन। खुदावन हम जिस तरह से अच्छे अच्छे आए, अच्छे अच्छे अपने घर जाएं खुदावन। हम सबको अपने हाथों में लीजिए। यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत और जलाल सदा आपकी है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती हो पर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, और सब भाई बहनों को सूचित किया जाता है प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड बेटा, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड बेटा, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, 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 सिस्टर प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड करिए सबसे प्रेज द लॉर्ड करिए, प्रेज द लॉर्ड। सब भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना सुबह 6:30 बजे कानपुर में होगी। आप लोग सब हमारे पीछे प्रार्थना में हमें याद रखिएगा। हम लोग की रवानगी होगी सुबह 4:30 बजे, और हम लोग सुबह 6:30 बजे कानपुर में प्रार्थना कल शुरू करेंगे, और सब भाई बहन प्रार्थना में एकजुट होंगे। थोड़ा साइड हो जाइए, और हम सब प्रार्थना में बढ़ेंगे,
और कल की प्रार्थना कानपुर में बहन मीनाक्षी के यहाँ, भाई सुनील के यहाँ है, सुबह 6:30 बजे। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। और उसके बाद 15 तारीख को भाई सचिन और डाली आंटी का जन्मदिन भवन में होगा शाम को 4 बजे। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अब कमरे में बंद